हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रोनाउंस को जीरो से हम हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है पहले हम लोग बेसिक करेंगे, बेसिक करने के बाद फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक की तरफ चलते हैं। प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात यह है कि प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ी इंग्लिश ग्रामर में। देखो, यदि मैं ये कहता हूं राम रीड्स, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पे क्या हो रहा है कि राम क्या है, नाउन है। और यहां अगर हम बार बार अगर राम एक सेंटेंस लिखा, फिर मैं कह रहा हूं राम इज अ गुड बॉय, फिर दूसरे सेंटेंस में कह रहा हूं राम इज इंटेलिजेंट, तीसरे सेंटेंस में कह रहा हूं कि राम इज वेल्दी। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि हर एक सेंटेंस में राम रिपीट हो रहा है। राम क्या है, नाउन है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि नाउन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इससे जो लैंग्वेज का जो ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाता है। तो ग्रामेरियन ने सोचा कि हम इसके बदले में जो रिपीट ना हो नाउन, तो इसके लिए क्या किया, प्रोनाउन का यूज करना शुरू किया, जिससे लैंग्वेज का ब्यूटी बरकरार रहे। राइट? इसका तो क्या समझ में आई ये बात कि नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है। क्यों होता है कि नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, रिपीटेशन मतलब बार बार लिखने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर देखें इंग्लिश में तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? अब ये बात तो समझ में आ गई। इसको आज डिफाइन कैसे करेंगे? ये देखो, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड, एक शब्द, कोई भी शब्द जो नाउन के बदले आता है, ध्यान रखना, नाउन की जगह पे आता है, वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, अब अगर देखो प्रोनाउन पे समझ में तो बिल्कुल ही आ जाएगी ये बात, बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक चीज है। जैसे मैं कहता हूं आई, माई, मी, यू, योर, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बदले आता है। मैं कहता हूं आई, आई किसके बदले आया? किसी पर्सन के जगह पे आया है, किसी पर्सन के लिए आया है। यू किसी पर्सन के लिए आया है। तो ये सारे क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। प्रोनाउन को अगर हम डिवाइड करना चाहे तो हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला। सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इसमें एक बात और आती है, क्या कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। क्यों? क्योंकि एक होगा तो सिंगुलर, दो होगा तो प्लूरल। तो देखो, एक से ज़्यादा भी तो हम बात कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, इसलिए फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। सेकेंड पर्सन भी सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। एंड थर्ड पर्सन भी सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जब हम एक की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा, जब हम दो की बात करेंगे या दो से ज़्यादा की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। राइट? अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोनाउन का यूज हम कैसे होता है, कहाँ पे होता है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं टेबल बना रखा है, मैं आपको टेबल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कि सारे प्रोनाउंस कहाँ पे होंगे, ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ये किस केस में है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन है। बस एक एक को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो सबसे पहले अब एक बात तो समझ में आ गई, अभी हम लोगों ने बात क्या की है, प्रोनाउन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का भी सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, सेकेंड पर्सन का भी सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा एंड थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर एंड प्लूरल होगा, ठीक है। हम इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से हम सारी बात समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो टेबल है, ये प्रोनाउन का जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे एंड आगे पूरे प्रोनाउन चैप्टर में इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको लर्न तो करना ही पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस में ज़रूरत प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद हो जाएगा। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब प्रोनाउंस जो हैं वो किस केस में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा ये समझना ज़रूरी है। तो पहले हम केस की बात करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव केस या इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड फोर्थ पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब समझते हैं पहले कि हम एक एक करके समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते किसको है, ये क्या होता है, पहले तो ये समझ लें हम लोग। देखो जब प्रोनाउन का यूज़, जब किसी भी प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट होगा, जब किसी भी प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं तो वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कोई भी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ये देखो, आई रीड अ बुक, यहाँ देखो आई रीड अ बुक, तो यहाँ पे आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई क्या है यहाँ पे हमारा, आई सब्जेक्ट है। तो हम ये कहेंगे कि आई जो है ये क्या है, किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। ये बात क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूँ आई रीड अ बुक, तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो हम ये कहेंगे इस सेंटेंस में हम लेकर क्या कहेंगे कि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो, जब प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा। मैं इसका फिर एग्जांपल समझो, लो एग्जांपल, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। देखो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, यहाँ देखो ही क्या है, ही सब्जेक्ट है हमारा, ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम ही की क्या कहेंगे, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन यहाँ पे मी आ जाओ, मी क्या है, ही आस्क्ड मी, उसने पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो ये मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मी यहाँ पे देखो क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इन गिवन सेंटेंस में, इस सेंटेंस में मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ये बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे। अब हम देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या होता है। देखो इसको आप समझो,
मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, दिस इज माई बुक, इसका क्या मीनिंग है? यह मेरी किताब है, राइट। दूसरे सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूं? दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। देखो मीनिंग सेम है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन यूज देखो, यूज क्या हुआ है अब यहां समझो। माई एंड माइन पे चलो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव को छोड़ दो आप, पॉजेसिव से क्या मतलब? जो पोजीशन को दिखाता है, जो अधिकार को दिखाता है, जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, जो रिलेशन को दिखाता है। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, तो बुक का रिलेशन किससे दिखाता है? मुझसे। बुक का अधिकार किसे पे दिखाता है? देखो बुक का, जैसे कहते हैं दिस इज माई बुक, इसका मतलब ये होगा कि उस बुक पे मेरा अधिकार है, क्योंकि वो मेरी किताब है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। पोजीशन मीन्स अधिकार को दिखा रहा है, राइट। तो जहाँ पे अधिकार की बात होगी वो क्या होगा? पॉजेसिव होगा, वो क्या होगा? पॉजेसिव होगा। लेकिन अब हम पहचानेंगे कैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है? पॉजेसिव तो समझ में आ गई कि पोजीशन की बात होती है, अधिकार की बात होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज माई कार, तो कार का रिलेशन किससे हुआ? मेरे से हुआ। क्यों हुआ मेरे से? क्योंकि वो कार मेरी है, तो अधिकार तो बता दिया। दिस इज माई बुक, तो बुक का रिलेशन किससे है? मुझसे है। क्योंकि वो बुक मेरी है, तो वह अधिकार दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है बुक और मेरे बीच में, तो वो हो गया पॉजेसिव। लेकिन अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या ये पॉजेसिव प्रोनाउन है? ये यूज से समझ में आ जाएगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल ही छोटी बात है ये, बिल्कुल आराम से समझना। जब हमारे को पॉजेसिव प्रोनाउन समझना है तो उसके लिए ध्यान रखना कि पॉजेसिव प्रोनाउन से के बाद हमेशा नाउन आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन से हमेशा के बाद हमेशा नाउन आएगा। अब जैसे देखो दिस इज माई बुक, गलत बोल गया मैं ये कह रहा हूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा नाउन आएगा। आप पॉजेसिव को भूल जाओ, एडजेक्टिव पे आओ। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। अरे नाउन होगा तभी तो नाउन की विशेषता बताएगा कोई भी वर्ड। इसका मतलब होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसके बाद नाउन हो। जब आप इस बात को समझ लो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है कौन? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन होगा। जैसे मैं कह रहा हूं दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, तो माई किसको बता रहा है? बुक को बता रहा है कि मेरी किताब है। तो ये बुक क्या है? नाउन है। देखो नाउन से पहले क्या आया? माई आया, तो यहां पे माई हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? माई पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये बुक की विशेषता बता रहा है, बुक का रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, राइट। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, ध्यान रखना कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है। अब इज क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज यहाँ पे क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो देखो दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन।
पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव से के बाद हमेशा नाउन आता है, ध्यान रखना। लेकिन जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, तो अब हम इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कब कौन से प्रोनाउन का यूज होगा। देखो, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, अभी मैंने बात की है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब तो समझ में आ गया होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एंड फाइनली पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउन का यूज अब हम देखेंगे प्रोनाउन का, कि अब ये किस केस में कहाँ यूज होगा। ये आपको टेबल लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज पूरे प्रोनाउन चैप्टर में होगा। राइट, अब देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्टिव केस में आई का यूज करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई का, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन का यूज होगा। जब कभी भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करेंगे हम, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। ठीक है, ऐसे याद होगा, आई मी माई माइन। देखो मुझे कैसे लर्न है, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, आई मी माई माइन। ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें, आई वन होता है ना, आई मीन्स मैं अकेला, अभी मतलब हम लोग, दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। तो हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं। आई मी माई माइन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। राइट, अब हम इसकी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा, वी। कोई किसमें, सब्जेक्टिव केस में मी, सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, वी। ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स। ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में जब हम यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस में जब होगा प्रोनाउन, तो वो क्या होगा, वी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अस। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, आवर, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या होगा, आवर्स। इस सारा यूज आपको जो रूल्स हम बताएंगे, सारे रूल उसमें पता चलेगा आपको, यूज कर होगा। और ये टेबल यही ऐसे ही रखेंगे फिर हम लोग, और फिर रूल्स को देखते चलेंगे, और फिर हम इसको रेफरेंस में लेते चलेंगे, जिससे आपको समझ में आती चली जाएगी बात। पूरे प्रोनाउन चैप्टर में इसका यूज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको पता ही है, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ही आएगा, शी, इट। ठीक है, ही किसी के लिए, लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट किसके लिए, किसी भी वस्तु के लिए। ऑब्जेक्टिव केस में हिम या फिर हर होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज, हर, इट्स। इट्स का मीनिंग समझना, इट्स मतलब इसका। ठीक है, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन होगा इसका हिज या हर्स। राइट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आए, दे, देम, देयर, एंड देयर्स। प्लूरल नंबर में क्या आएगा, दे, देम, देयर, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, देयर्स। राइट, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा इस चीज़ को, इसको पूरे को आपको नोट डाउन करो, और फिर इसके बाद हम लोग रूल की तरफ चलेंगे। बार बार कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ तो समझ में 100% आनी चाहिए। ये जब आ जाएगी समझ में, फिर इसको लर्न करना पड़ेगा टेबल को, और इसी टेबल के रेफरेंस पे फिर हम लोग चलेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम कभी भी कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का ये पॉजिटिव केस है। अब क्या हम प्लूरल नंबर का पॉजिटिव केस क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे हम, तो पॉजिटिव देखो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर। क्या हो जाएगा, हाँ ध्यान रखना, आवर और आवर्स में अंतर है। आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है।
तो आपको टेबल लर्न होगा तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग रूल्स की तरफ आप चलते हैं, रूल्स को डिस्कस करेंगे कैसे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम रूल्स की तरफ चलेंगे। क्या रूल्स की तरफ चलेंगे ये समझो इसको ठीक से। अब हम ये देखेंगे कि प्रोनाउंस का यूज हम कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन का यूज होता है उसके क्या रूल्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा कि जब किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा, जब किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा। और ये रूल अब हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कब कब यूज होगा। राइट, चलो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आपको अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव का केस का प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। देखो, आई सॉ हिम यस्टरडे, यहां पे हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये देखें कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज हुआ हिम। ये गौर करो, हिम अब ढूंढो कहाँ है, ढूंढो जब इसमें हिम, देखो हिम यहाँ ये रहा हिम, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही क्या होता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देखो ही सी इट, ये थर्ड, यही इसलिए मैं टेबल कह रहा था, ही सी इट ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सब्जेक्ट ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है क्या, ही सी इट। लेकिन जब इसी ही को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हिम। राइट, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हिम, नॉट हिज, नॉट ही। यही मिस्टेक होता है, इसलिए इसकी टेबल की जरूरत है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस में हिम का यूज होगा। ठीक है ना, तो आई सॉ हिम यस्टरडे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरा देखो, दे विल वेट फॉर अस, दे विल वेट फॉर अस, अस यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये की क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। अब देखो अस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल पे आ जाओ, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है। देखो यहां पे आ जाओ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सब्जेक्टिव केस वी, इसलिए मैं कह रहा था कि समझो इसको, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, वी, एंड ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज करते हैं हम, अस। तो यहां पे क्या यूज किया है, अस, प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में क्या यूज हुआ है, अस, इसलिए इस टेबल की जरूरत है। राइट, चलो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जब कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट हो तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। देखो लेट का जो यूज होता है वो अलाउ करने के भी सेंस में होता है, ठीक है, परमिशन लेने के भी सेंस में होता है। लेट यू एंड मी गो, ध्यान रखो इस बात को। यू, अब आप कहोगे यू कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। अब देखो, आप यूज एज ए सब्जेक्टिव केस भी यूज होगा और यू एज ए ऑब्जेक्टिव केस भी यूज होगा। मतलब सब्जेक्टिव केस में भी यू का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यूज करेंगे। फिर दूसरी बात फिर ध्यान रखना, यू सिंगुलर में भी यूज होगा, यू प्लूरल में भी यूज होगा। मतलब यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा, एक बात। दूसरी बात क्या कि यू सब्जेक्टिव केस में भी एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम यूज होगा। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी यू। तो इसलिए ध्यान रखना कि यू की कोई बात ही नहीं है,
तो लेट यू एंड मी गो। देखो लेट के बाद हमने किसका यूज किया, मी का यूज किया। अब मी ध्यान रखो, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। देखो मैं क्यों कह रहा था कि इसकी जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, तो कैसे कर पाएंगे। तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। अगर यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। और ये एग्जामिनेशन में ऐसे ही आते हैं, सिर्फ क्या होगा, वर्ड्स बढ़ा दिए जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा, लेकिन गलती यहीं पे होगी। ठीक है, ये आ जाएगा लेट यू एंड आई गो, रॉन्ग ना, आई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। और अभी रूल क्या कहता है कि लेट से अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो करेक्ट क्या होगा, लेट यू एंड मी गो। राइट, समझ में आ रही है बात। देख लो, अगर रूल्स पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट हिम स्लीप। देखो फिर लेट से स्टार्ट हुआ, तो हमने यहां पे क्या यूज किया, हिम यूज किया। क्यों किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, हिम। यहां देखो, आ जाओ टेबल पे देखो, ढूंढो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, पहला ही है ये देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्टिव केस क्या है, ही शी इट, एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हिम या हर। हिम किसके लिए, बॉयज के लिए, हर किसके लिए, लड़की के लिए। इट का, अब कहोगे इट का क्या, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, ध्यान रखना, इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, एंड शी का अगर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हिम क्या है हमारा, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है। और अभी तो रूल क्या है, अभी मैंने बताया कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ पे हिम होता है। अगर ये कह दें लेट हिज स्लीप, अगर हिम के बदला हिज आ जाए, हिम की जगह पे हिज आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए, लेट हिम स्लीप। देखो कॉमन एरर में ऐसे आता है, इसलिए रूल्स तो सारे ही होने ही चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। राइट, फिर जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है वो प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है। ध्यान रखना, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये तो अब रूल बताया है आप लोगों को। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रेपोजिशन जो होता है वो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और जैसे ही प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। वो तो क्लियर है। ठीक है, देखो आई लुक्ड एट हर, एट क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और अभी मैंने बताया था कि सी क्या है, सब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन सी का अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे तो क्या हो जाएगा, हर, यहाँ पे है ना हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। आई लुक्ड एट हर, देखिए एट प्रीपोजिशन है, आप प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई लुक्ड एट सी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो हम इसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखो, दे आर वेटिंग फॉर मी। देखो फॉर क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है, अरे इन एट फॉर, ये सारा क्या होता है, ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, अभी तो बात की है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है।
आई तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्टिव केस में आई होता है और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मी। हम मी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मी, यहाँ है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि टेबल की जरूरत है। देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो हम लोगों ने क्या इसका यूज किया यहाँ पे, मी। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अपने तरफ से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना क्या, कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। दे आर वेटिंग फॉर मी, राइट, करेक्ट है। लेकिन अगर ये कह दें, अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि दे आर वेटिंग फॉर आई, नो, गलत हो जाएगा। रॉन्ग। ठीक है, ये रूल है, ये सारे क्या है, ये रूल है, और रूल को आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं एक और आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो फिर देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं। देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। THAN देन की बात मैं कर रहा हूं। ये देन क्या होता है, कंपैरिजन की बात हम कर रहे हैं। जब हम, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे, तो वहां जो प्रोनाउन यूज होगा देन के बाद, आफ्टर देन के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। मतलब ये कि एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे देखो ही इज, अब मैं एग्जांपल दूं, ही इज बेटर देन मी। अब ये देखो, एक बात का ध्यान रखो, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। जब हम कंपेयर करते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, तो ही इज बेटर देन, THAN देन। जब हम कंपेरिजन करते हैं देन का यूज करते हैं, ही इज बेटर देन मी। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। देखो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं हम, आई सब्जेक्टिव केस में, मी ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमेशा ध्यान रखना कि देन के बाद THAN देन की बात कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज करेंगे, ही इज बेटर देन मी। लेकिन अगर यहां पर अगर कहते ही इज बेटर देन आई, तो क्या ये सही होगा, नो। क्यों नहीं होगा सही, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। आई सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ना। सब्जेक्टिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, पॉसेसिव प्रोनाउन माई। इसलिए इसकी जरूरत है। मैं बार बार ये क्या कह रहा हूं, इसलिए इस टेबल की जरूरत है, क्योंकि जब हम यूज करेंगे प्रोनाउन का तो अपने को पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन कहां पे यूज होगा। ये बात समझ में आ गई। देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, राइट। जब भी कंपैरिजन की बात हो, तो हम किसकी बात करेंगे, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, प्रोनाउंस का बेस देखा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने तरह के हैं। मैंने अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एज यूज की बात की है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। फिर हम लोगों ने पूरी चार्ट को देखा कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। इसको सीखा कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एंड कब कब इसका यूज होगा टेबल पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसका और यूज हम आगे देखेंगे, क्योंकि रूल्स तो इसके बहुत सारे हैं, इसके प्रोनाउंस के, ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है ये प्रोनाउंस का, और एग्ज़ाम में भी बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की बात कर लें। देखो बेस एक ही होता है, ग्रामर एक ही है, वो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लेवल डिफर करता रहता है, चाहे वो आप बैंक क्लर्क को ले लो या बैंक पीओ एग्ज़ाम ले लो, एसएससी का कोई सा भी लेवल ले लो। किसमें क्या होता है कि बातें तो सेम होती है, लेकिन क्या है, लेवल डिफरेंस होता है। तो अगर अपने को एक एक सारी चीज़ें पता है, सारी बातें पता है, तो चाहे हम बैंक का एग्ज़ाम दे लें, चाहे हम एसएससी का देख लें, चाहे हम क्लर्क का दे लें, या फिर हम एनडीए का ले लें, या हम सीडीएस का ले लें, सब कुछ बातें तो सेम ही होती है, बस लेवल का फ़र्क होता चला जाता है। इसलिए हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, एंड फाइनली वी विल टच द टॉप, और फिर हम लोग टॉप को टच करेंगे, और जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया रूल्स के थ्रू। टॉप मीन्स टॉप मोस्ट रूल्स, कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस, राइट। हम रूल्स को पढ़ेंगे एंड रूल का एप्लीकेशन कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करेगा, क्या जाएगा, वो करेंगे, और फाइनली हम लोग फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं यही रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और इसको एलेबोरेट करेंगे। अभी एक एक चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, चाहे छोटी बातें हों या बड़ी बातें तो सारी छोटी ही होती है, रूल्स तो सारे छोटे ही होते हैं, हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, ये गलती हमारी होती है, राइट। थैंक यू।